देखिए आज भी हम जो है वो अपनी कमेटी वाली सीरीज़ को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कमेटी सीरीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट मैंने जो कमेटी के क्वेश्चंस दिए थे पेपर में, आपको बताया भी था कि बहुत सारे एग्ज़ाम जो होते हैं वहाँ डायरेक्ट सीधे कमेटी के लिए ही पूछा जाता है कि ये कमेटी कब गठित हुई थी। तो कम पूछा जा रहा है, ये किस लिए गठित हुई थी ये पूछा जा रहा है। तो आगे उससे बढ़ते हुए अब हम कमेटियों पे चर्चा करते हैं। तो देखिए नरसिम्हन कमेटी जो है, तो नरसिम्हन कमेटी जो बनाई गई थी वो आपकी मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तब बनाई गई थी 91 में। और इसका जो मेन रोल था वो बैंकिंग रिफॉर्म के लिए था, यानी बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड अगर कोई कमेटी पूछी जाती है तो वहाँ आपको याद रखना है नरसिम्हन कमेटी है। फिर देखिए यहाँ विजय केलकर कमेटी, विजय केलकर कमेटी जो थी वो पीपीपी एक मॉडल जो होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वहाँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स में क्या रिफॉर्म हो सकते हैं और उनका स्वरूप कैसा हो, किस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सों में भी रिफॉर्म किया जाए और साथ ही साथ पीपी पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए ये रिफॉर्म हुई थी। फिर देखिए तीसरी कमेटी जो आज की है वो है दीपक पारेख कमेटी। दीपक पारेख कमेटी जो बनी थी वो इंडिया में जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसकी आधारभूत संरचना कैसी हो या इंफ्रास्ट्रक्चरल वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी बनाई जाए, उसका क्या स्वरूप हो, इसके लिए दीपक पारेख कमेटियों ने अपनी सिफारिशें दी थी। फिर देखिए 1997 में एसएस तारापुर कमेटी बनी थी। इसका जो रोल था वो कैपिटल अकाउंट को कैसे कन्वर्टिबिलिटी मिले, यानी रुपीज़ को पूरी तरीके से कैपिटल अकाउंट में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एसएस तारापुर कमेटी ने उसमें सिफारिशें दी थी और वो लागू भी हुई थी काफ़ी हद तक। फिर देखिए नेक्स्ट कमेटी जो आती है वो है श्री कृष्णा आयोग। श्री कृष्णा आयोग ने जो बॉम्बे में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे 92 93 में जो राइट्स हुए थे उस पर अपनी रिपोर्ट दी थी और किस तरीके से, मतलब इसमें किसका रोल रहा। पॉलिटिकल होती हैं ये, तो इनमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना। श्री कृष्णा आयोग बॉम्बे राइट्स की कमेटी थी। अब देखिए थोड़ा यहाँ पर समझना है नानावती कमेटी। जो नानावती पहली कमेटी थी वो टी नानावती, जो कि सिख विरोधी दंगे 1984 में हुए थे, ठीक है, जो इंदिरा गांधी की डेथ के बाद हुए थे। तो एनडीए गवर्नमेंट ने उसको 2000 में जो इनोसेंट सिख मारे गए थे तो उसके लिए वो बनाई थी और उसने अपनी मतलब रिव्यू करके बताया था कि क्या क्या चीज़ें हैं। थोड़ा सा पॉलिटिकल कुछ चीज़ें होती हैं इन दंगे वगैरह की कमेटी में, लेकिन आपको ये याद रखना है नानावती आयोग में टी नानावती ने सिख विरोधी दंगों पे 84 में जो भी हुए थे उनकी सिफारिशें दी थी। और फिर यही देखिए नानावती जो है वो जी शाह के साथ, जो कि गुजरात के हाई कोर्ट के जस्टिस थे, उनके साथ इन्होंने जो है गुजरात राइट पे भी 2002 में, उसे हम कहते हैं नानावती मेहता आयोग, क्योंकि जी शाह की डेथ के बाद उसे मेहता जी जो थे अक्षय मेहता, उनका साथ मिला था। तो नानावती आयोग की दोनों कमेटियां हमने आपको बता दी यहाँ। फिर है देखिए रंगनाथ मिश्रा आयोग। रंगनाथ मिश्रा आयोग में भारत में किस तरीके से लैंग्वेज के आधार पर या फिर आपके रिलीजन के आधार पर जो अल्पसंख्यक है उनके हितों में बात हुई थी। विवादित भी रहा था निर्णय जब 29 अक्टूबर 2004 को इन्होंने सिफारिश दी थी कि 10% मुस्लिमों को आरक्षण मिल जाना चाहिए धार्मिक आधार पर, जो कि बाद में विवादित कारण बना क्योंकि धर्म के आधार पर आरक्षण भारत में नहीं दिया जा सकता। तो रंगनाथ मिश्रा आयोग को भी आपको याद रखना है, ये पेपर में पूछा जाता है। और किस वजह से विवाद आया है ना, भाषाई जो मुस्लिम कम्युनिटी को विशेष आरक्षण की इन्होंने बात की थी। तो ये आज की जो 6 कमेटियां हैं, अभी कमेटी की सीरीज़ में चालू रखूँगा।